बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक इंडी गेम डेवलपर साहिल लखवी मौजूद हैं। उन्होंने क्लास नाइन्थ से गेम डेवलपमेंट स्टार्ट कर ली थी और उन्हें इस फील्ड में 4 साल का अरसा हो चुका है। उन्होंने फाइवर पर भी फ्रीलांस काम किया और इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए लाहौर शिफ्ट हो गए। उन्होंने कुछ कंपनीज के साथ भी काम किया और वो अनरियल इंजन, यूनिटी और स्पेशली सिनेमैटिक शॉर्ट वीडियोस इसके एक्सपर्ट हैं। और इसके अलावा उन्होंने एनएफटी प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है। और उनकी ज़ुबानी कि वो किस तरीके से गेम डेवलपमेंट में आए और उनकी जर्नी क्या है, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। तो साहिल लखवी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो साहिल लखवी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप रहते कहाँ पे हैं और आप अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताइए। श्योर। वैसे सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तो गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और मुझे ढूंढने के लिए और इस तरह सबके सामने एलेबोरेट करने के लिए। और उसके बाद आते हैं आपके सवाल की तरफ। तो बेसिकली अभी तो मैं लाहौर रह रहा हूँ, लेकिन मैं पीछे से लाहौर से नहीं हूँ। बाय बर्थ मैं दीपालपुर से हूँ, एंड दीपालपुर इज सिटी ऑफ पोटैटोज एक्चुअली, अगर पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। और नेपाल बेसिकली एक तहसील है ओकाड़ा की, एंड मोस्ट ऑफ यू, आप सब व्यूअर्स को मोस्टली ओकाड़ा का पता होगा। पीछे से मैं ओकाड़ा से ताल्लुक रखता हूँ और करंटली मैं लाहौर में रह रहा हूँ। और मेरी स्टूडेंट लाइफ के बारे में मैं ये कहूँगा कि माई जर्नी स्टार्टेड बिकॉज बचपन से ही मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रूम्ड हूँ, और हम्म। इस चीज़ का बहुत शौक था मुझे। लेकिन क्योंकि मैं गेम डेवलपमेंट में आ गया था नाइन्थ क्लास के अंदर, तो नाइन्थ क्लास से मेरी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट होती थी, क्योंकि ओके। एजुकेशन को लेकर और डेवलपमेंट को साथ लेकर चलना वाज सो हार्ड ओवर दैट टाइम। लेकिन सेल्फ रेफरेंस जो थी वो डेवलपमेंट ओवर एजुकेशन थी, जो उस टाइम पे शायद एक मकाना आप उसको कह सकते हैं। बट टू मी आई थिंक सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, कि मैंने डेवलपमेंट को अपनी एजुकेशन से ज़्यादा सुपीरियर समझा। जी और जी। ऑल्दो मैं सबको ये प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने प्रेफर किया उस टाइम पे। स्कूल के बाद मैं घर आता था, और क्यूरियोसिटी के अंदर के पबजी में बहुत खेलता था। क्वारंटाइन के अपने बहुत होते थे, तो ज्यादा गेमिंग करने की वजह से माइंड में क्यूरियोसिटी आई, क्योंकि उस टाइम पे मैं काम कर रहा था एंड्रॉइड स्टूडियो। माइंड में क्यूरियोसिटी आई कि गेम्स किस तरह बनती हैं और गेम्स क्यों ना बनाए। तो हम्म। उसी क्यूरियोसिटी ने फिर जर्नी स्टार्ट किया, एंड आई केम टू नो अबाउट वन ऑफ माय फ्रेंड, जिनका फ्रेंड एक यूनिवर्सिटी फेलो था, एंड हिज नेम वाज महबूब आलम। और हम्म। मैं अभी भी उन्हें अपना मेंटोर कहता हूँ, अपने टीचर कहता हूँ। ओके। ऑल्दो मुझे लाइफ में उनसे एक ही सेशन मिल सका गेम डेवलपमेंट का, और वो एक ही दिन का था और 1 घंटे का था। हम्म। और मुझे अपनी सिटी से मूव करके अखाड़ा जाना पड़ा। और उस सेशन में ही एक्सप्लेन टू मी के गेम्स बेसिकली किस सॉफ्टवेयर में बनती हैं। उसको एक इंजन बोलते हैं, दो तरह के इंजन बेसिक हैं जो मेजर है, अनरियल इंजन, यूनिटी इंजन। और आपको स्टार्टिंग में यूनिटी प्रेफर करना चाहिए। और उसके अलावा क्योंकि उस टाइम पे मेरे सर पे भूसवार था ट्रिपल ए टाइटल का, कि आई हैव टू मेक समथिंग लाइक पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी। स्टार्टिंग में ओके। अप्रोक्सीमेट सबके साथ ऐसे ही होता है शायद। हम्म। लेकिन ऑल वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन उस तरह मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ और मुझे उनसे एक्सपोजर मिला। और मेरी नज़र में चाहे मैंने खुद सीखा या वट एवर यूट्यूब से सीखा, मेरे टीचर मेरे बिल्कुल सामने हैं इस टाइम आई वुड से। लेकिन ओके। उनसे मुझे एक्सपोजर मिला इस गेम डेवलपमेंट का, तो मैं उन्हें अपना मेंटर कहता हूँ इन गेम डेवलपमेंट। उसके जी जी। बाद जर्नी स्टार्ट होता गया, और मेरा जर्नी बेसिकली स्टार्ट ही एंडलेस रनर से हुआ। क्योंकि मैंने जब फाइवर स्टार्ट किया, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट $70 का था, और एंडलेस ओके। रनर का ही था। उस टाइम पे आपकी एंडलेस रनर सीरीज शुरू नहीं होती। उस हम्म। टाइम पे मुझे एंडलेस रनर गेम बनानी थी, एंड आई डोंट नो कि मैंने किस तरह बस यूट्यूब से देख लूँ के कुछ ना कुछ कर लिया था, क्योंकि अच्छा। मुझे ओके। बिल्कुल आइडिया नहीं था गेम डेवलपमेंट का। तो उसके बाद सबसे ज्यादा मजा मुझे तब आया, क्योंकि मैं उसके बाद 4 5 या 6 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका था एंडलेस रनर के। देन आपकी सीरीज आई एंडलेस रनर वाली। ओके। मैंने आपके ये चैनल पे अगर कोई चीज 0 से 100 तक
एक मिनट छोड़े बगैर देखी तो वो सीरीज थी। अच्छा, जबरदस्त। जो 0 से 100 मैंने पूरी देखी और जी। पूरी फॉलो की, और पूरी को फॉलो करके मैंने फाइवर पे मेरी की गया मेरा मतलब टॉप की मेरी एंडलेस रनर गेम्स की है। मैं उस जनरे में सबसे ज्यादा काम करता हूँ। तो जी। वहां से मुझे काफी कुछ एक्सपोजर मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड हम्म। मैं आज भी आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ इस उस सीरीज के लिए, बिकॉज आई वुड से आई हैव माई सेल्फ अर्न मोर देन $5,000 फ्रॉम दैट सीरीज। सिर्फ उन हम्म। सीरीज की वजह से मैं $5,000 प्लस रेवेन्यू अर्न कर चुका हूँ, क्योंकि उससे मुझे बहुत जबरदस्त। कुछ सीखने को मिला। और ये एक एक्चुअल सक्सेस स्टोरी है, कोई पेड सक्सेस स्टोरी नहीं है, नॉट एट ऑल। हम्म। और माइनर हो या छोटी हो या बड़ी हो, सक्सेस इज ऑलवेज सक्सेस। और बिल्कुल जी। $5,000 तो एक बड़ी और अच्छी अमाउंट है। इवन अगर $100 भी हो, तो आपकी वजह से कोई अर्न कर रहा है, तो हैट्स ऑफ टू यू एंड सलूट टू यू। जी जी, बिल्कुल इसी तरह से है। और ये एक्चुअली इंसान की अपनी स्किल होती है। आपको सिखाने वाला जो है उसकी इतनी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती जितनी आपकी अपनी मेहनत है उसके अंदर। और एक्चुअली मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि जब मैंने स्टार्ट की थी आईटी की फील्ड में आया, और मैंने सबसे पहले वेब डेवलपमेंट शुरू की सीखनी। और पीएचपी के अंदर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स रहते थे। तो वहाँ पे मैं मुझे एक यंग लड़का मिला। तकरीबन उस टाइम मेरी एज तकरीबन थी 26, और उस लड़के की एज थी 17 ईयर्स। और उस लड़के ने मुझे वो पीएचपी के कंसेप्ट इतने ज़बरदस्त करके सिखाए कि आज तक मैं उसे वाहिद टीचर मानता हूँ। तो सिकंदर सिकंदर नाम है उनका, और अब वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो ये चीज़ है कि आप अगर किसी को आगे चीज़ सिखाएंगे, यानी मुझे किसी ने चीज़ सिखाई और मैंने आगे किसी को सिखा दी, और आगे आप जो हैं वो लोगों को सिखाएंगे, तो ये एज ए सदका जारिया जो है वो हमारा काम भी चलता रहेगा इंशाल्लाह। बेशक। तो आप ये बताइए डेफिनेटली। कि आप अपने करंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कि अभी कौन से प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, किन पे काम किया जा रहा है। ठीक है। मेरे थोड़ा सा बैक पे जाऊं और रीसेंट प्रोजेक्ट्स की बात करूं, तो उसमें एनएफटी प्रोजेक्ट्स थे सारे, और अच्छा। सिनेमैटिक ट्रेलर्स, शॉर्ट वीडियोस और इस तरह की चीज़ों पे काम किया था। लेकिन जो करंट एरा पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं टोटली मैंने फील्ड ही स्विच कर दी एंड्रॉयड पे, और मैं प्रोडक्शन की तरफ आ गया। एनएफटी को छोड़ के प्रोडक्शन की तरफ आ गया। करंटली जो गेम मैंने, क्योंकि कंपनी बिल्कुल न्यू ज्वाइन की थी, दे आस्क्ड मी कि आप सबसे पहले, तो obviously I would say कि I would love to start with an endless runner for sure। हम्म। तो जो फ्यूचर और अपकमिंग गेम है हमारे स्टूडियो की और मेरी, वो एक एंडलेस रनर गेम होगी, लेकिन उसका थीम काफी स्ट्रॉन्ग और डिफरेंट होगा, जो आज से पहले आपने एंडलेस रनर्स में नहीं देखा होगा। गुड गुड। और मैं करेंटली एज अ गेम डिजाइनर और गेम प्लानर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डिजाइनिंग में ज्यादा मजा आता है। हम्म। डेवलपमेंट डेवलपमेंट मेरी थोड़ी सी वीक है, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे लिए एक अच्छी सी सीरीज बनाएं इसके लिए, जिसमें हमारे मतलब अगर हमने यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन नहीं की हुई, तो हमें लॉजिकल कंसेप्ट मिल सकें ऊप के और कोडिंग के, क्योंकि वो कंसेप्ट जो हैं वो बहुत जरूरी होते हैं कोड करने के लिए। हम लोग गेम को कोड करना तो सीख जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। बिल्कुल इसी तरह से है। तो बस इस पे भी करंट मैं प्रोजेक्ट्स काम के कर अंदर रहा हूँ। बस। एक्चुअली होता ही है कि शायद मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक मैं भी कोई अच्छा डेवलपर नहीं हूँ, और कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलपर है किसी भी स्टेज पे। तो लर्निंग का प्रोसेस हमेशा जारी रहता है। तो आप अपने आप को, या जो भी नए बिगिनर्स आते हैं इस फील्ड के अंदर, या इंटरमीडिएट हैं आप अभी, तो आपके लेवल के लोग भी, अपने आप को हम माइंड में डिग्रेड कर रहे होते हैं कि जी हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं आ रही। तो एक्चुअली होता है ऐसा नहीं है, ऐसा सबके साथ इसी तरह से है। कोई भी शख्स एक्सपर्ट आप उसको नहीं कह सकते। उसे अगर आप बिठा दें, बिल गेट्स का था ये जिसने विंडोज़ जिसने बनाई थी, तो उसने कहा था कि मुझे अगर एक पेज का कोड लिखना पड़े किसी के सामने बैठ के तो मैं नहीं लिख सकूंगा। हालांकि वो आप देखेंगे कितना बड़ा डेवलपर है, यानी उसने विंडोज़ का जो है वो मुअज्जत था। तो ये चीज़ सबके साथ होती है इस इंडस्ट्री में। तो इसको हमने जो है ज़्यादा सीरियस नहीं लेना होता। तो आपने अपने करंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, और
आपने मुझे ये कहा था, व्हाट्सएप के ऊपर हमारी कन्वर्सेशन हुई थी और आपने ये कहा था कि आप कोई अनाउंसमेंट भी करना चाह रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वो अनाउंसमेंट अभी से कर दें और एंड पे भी हम अनाउंसमेंट दोबारा से भी कर देंगे। बेसिकली वो अनाउंसमेंट 14 अगस्त की थी और मेरा माइंड था कि हम किसी पॉडकास्ट के थ्रू ही करेंगे सबसे पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम पॉडकास्ट 14 अगस्त पे नहीं कर सके, पोस्टपोन हो गया थोड़ा सा। बट आल दो मैं री अनाउंस करना चाहूंगा यहाँ पर, और ये वैसे बेसिकली इस चैनल के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी मेरी। अनाउंसमेंट ये थी कि मैंने एक कम्युनिटी बनाई है देव अरे के नाम से, और ओके। इस कम्युनिटी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी सब कम्युनिटी से। बेसिकली हो ये रहा है, मैंने काफी सारी कम्युनिटी एक्सप्लोर की है गेम डेवलपमेंट की पाकिस्तान में। कम्युनिटीज के अंदर अलग अलग लोगों ने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं। हम्म। मतलब वो सिर्फ अपने भावनाओं के लोगों को जानते हैं और उन्हीं को ऐड करके फैच करके उन्होंने अपनी अपनी कम्युनिटी बनाई। एक बिल्कुल। कोलैबोरेटिव कम्युनिटी नहीं, जिस तरह पीपीजी है पाकिस्तानी पीसी गेमर्स, उस तरह कोलैबोरेटिव कम्युनिटी नहीं है गेम डेवलपमेंट की। आई एम रियली सॉरी, मेरे एयरपोर्ट्स भी ना कोई बैटरी इनकी लो थी, मैं फुल्ली चार्ज नहीं था। ऑल्दो ठीक है। इसी तरह मैं चाह रहा था कि गेम डेवलपमेंट की एक प्रॉपर कम्युनिटी हो। इस कम्युनिटी का बेसिक्स जो मैं बेनिफिट देना चाह रहा था वो उन लोगों के लिए है जिनको गेम डेवलपमेंट की अवेयरनेस नहीं है, और जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं, जिन लोगों ने कॉलेजेस को अभी अभी मतलब वो फारिग हुए हैं कॉलेजेस से, और नाउ दे वांट एक्सपोजर कि हमें अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। हम्म। आई नो माई ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स जो अभी अभी सेकेंड ईयर करके फ्री हुए हैं, और उनमें से सर आप आइडिया कर लेंगे अप्रोक्सीमेट 85 to 90% स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि वो जिंदगी में पैदा क्यों हुए हैं, उनका लाइफ में आने का मकसद क्या है, हाँ वो हाँ, अपनी करना जिंदगी क्या में है। करना क्या चाहते हैं। सही बात। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा कि मैं बहुत छोटी उम्र में था जब मैंने फिगर आउट कर लिया था कि मुझे अल्लाह ताला ने क्यों बनाया और मुझे आगे क्या करना है। और बिल्कुल। सबसे मेजर मोटिव मेरा यही है कि मैं सीखूं और सिखाऊं, सही। दमाचाई कैम जितना ज़्यादा हो सके। हम्म। और उसके बाद इंशाल्लाह एंटरप्रेन्योर बनना है, और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाने का पूरा पूरा प्लान है। आई नो बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगी, आई नो बहुत सारे लोग इस चीज़ को थोड़ा ब्लफ भी बोलेंगे, होता है ऐसे, लेकिन आई होप सो कि अल्लाह ताला कामयाब करने वाला है एटलीस्ट। इंशाल्लाह। अगर मैं कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन एक सोच का आ जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। और बिल्कुल। उसके बाद फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो ही जाती है। मेरे से ना हो सकी तो हो सकता है जिनको मैं सिखा दूं उनमें से कोई कर ले। बिल्कुल यही बात है। तो पहली वही जो हमारे नबी पे आई थी वो भी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक थी, कि इल्म हासिल करें, पढ़, अपने रब के नाम से पढ़। तो इल्म जो है उसकी बड़ी अहमियत है। और इल्म के बारे में यही है कि ये आपका दीनी इल्म भी और दुनियावी इल्म, ये दोनों जो हैं ये अल्लाह ताला के यहाँ जो हैं वो मकबूलियत रखते हैं। और चाहे आप दुनियावी इल्म जो है वो उसकी जो है वो उसको फैलाएं या दीनी इल्म फैलाएं, आपको स्वाब जो है वो मिलता रहेगा। क्योंकि इसके ज़रूर लोगों को स्किल बेशक, मिलती है, बेशक। स्किल आएगी और स्किल से वो अर्निंग करेंगे, पैसे कमाएंगे, तो वो आपके लिए सदका जारिया बनेगा। तो ये बहुत सर अच्छा आपका मैं मोटो है। आपको बताऊं, जी जी। मैं आपको तब से देख रहा हूँ जब मार्केट के अंदर ना कोई प्रोग्रामर चीमा था, जब मार्केट के अंदर ना आईजीडीए था, जब मार्केट के अंदर ना इंडस्ट्री रूम होती थी, ना जब मार्केट के अंदर गेम डिस्ट्रिक्ट इतना ऊपर गया था, ना जनाई टीम ना फ्लैग गेम्स, इनमें से कोई जी। भी एग्जिस्ट नहीं करता था। मैंने इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर दो लोग देखे और दो ही मेरे दोस्त थे। आई मीन एक इंडिया से निखिल मलानकर और एक आप। निखिल ओके। मलानकर और मैंने ऐसे समझ लें कि जब उनकी कम्युनिटी स्टार्ट में थी तो मैं उनकी कम्युनिटी के अंदर अकेला पाकिस्तानी था इंडियन गेम डेवलपमेंट कम्युनिटी के अंदर, एंड आई ओके। स्टिल हैव कनेक्शन विद हिम। और उनके अलावा भी उस कम्युनिटी के काफी लोगों से। एंड आप यकीन करें कि आई हैव फाउंड समथिंग इन इंडियंस जो मैं इस पॉडकास्ट में भी टैग करूंगा, जिससे शायद कुछ लोग मुझ पे ही हेट स्पीच शुरू कर दें, लेकिन ये बात ट्रुथ है कि मेरे डेवलपमेंट करियर में मेरी उतनी हेल्प मेरे अपने पाकिस्तानी दोस्तों ने नहीं की जितनी इंडियंस ने की। दे बिल्कुल। इवन रोड द होल नंबर ऑफ आई मीन
होल पेजेस उन्होंने मेरे लिए लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ कोड्स, जो वो मेरी हेल्प करते थे, मुझे कोड्स फिक्स करके देते थे। एंड हम्म। उनका जो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है ना सर, उनमें टॉक्सिक, मतलब टॉक्सिक वो हो सकते हैं सिर्फ इंडिया पाकिस्तान वाले सीन के अंदर। और अगर आप उस चीज को हट के देखें, उस चीज से परे देखें, तो उनमें काफी सारे groomed और पढ़े लिखे लोग भी मैंने देखे फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। शायद मेरा उससे पहले मीडिया ने वाकई ब्रेन वॉश किया हुआ था कि इंडियन ऐसे हैं वैसे हैं। नहीं, उनमें भी हमारे जैसे लोग हैं। और उनके अंदर सबसे बेस्ट चीज जो मैंने देखी वो यही है कि वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान की कम्युनिटी के अंदर कोई भी गेम लॉन्च होती है तो समटाइम ये होता है कि उस गेम को हिट मिलता है, समटाइम उस गेम का बनाने वाला हवा में होता है कुछ। हम्म। यहाँ पर वो वाला इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा। और मैंने बिल्कुल इन जी। द स्टार्ट सिर्फ दो चैनल देखे इंडिया और पाकिस्तान में से। पाकिस्तान में आपका चैनल था, और मैं आपको बहुत ज्यादा सराहूंगा इस बारे में, क्योंकि जिस टाइम पे आपने अपना चैनल कंटिन्यू रखा, आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान का कोई भी यूट्यूबर उस इस चैनल को कंटिन्यू रखता। क्योंकि बिल्कुल ये ना बात। कोई सपोर्ट थी, ना हम्म। व्यूअरशिप अच्छी थी, ना कोई स्पॉन्सर्स थे। चलें, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट बिलाल भाई, जिन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। उनकी वजह से हमारी इंडस्ट्री काफी ग्रूम ग्रूम हो रही है। मुझे एक्सपोजर मिला, उन्हें देख के मुझे एम्पावरमेंट मिली कि यस, अब मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। इफ ही कैन डू दिस, आई कैन आल्सो डू दिस। और बिल्कुल। मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। उनकी वजह से इंडस्ट्री, गेम की इंडस्ट्री, पाकिस्तान इंडस्ट्री और पाकिस्तान फ्रीलांसर डेवलपर्स ये आपस में कोलैबोरेट कर पा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्ट हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किलफुल हैं। ऑन द अदर एंड हमारे इंडस्ट्री के लोग, मैंने अपनी गेम डेवलपमेंट में जब से मैं इंडस्ट्री में हूँ, मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जिसको मैं कह सकूं कि ये बहुत ज़्यादा हाईली स्किलफुल था, जितने हम्म। मैंने फ्रीलांसर्स को स्किलफुल देखा। सही बात। आप स्किलफुल में ले लें, रिजवान मेरा एक दोस्त है, लाहौर में ही रहता है, बियॉन्ड इन्फिनिटी स्टूडियोज वाला, ओके। और डिसेप्शन पे काम कर रहा है वो। ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्ट। उसके बाद फसी एक 3D मॉडलर है कराची से। तो फ्रीलांसर्स को मैंने ज्यादा एक्सपर्ट देखा रेदर देन इंडस्ट्री पीपल। इंडस्ट्री हम्म। पीपल ना तो गेम डिजाइन पे काम कर रहे हैं, ना अच्छी गेम्स पे काम कर रहे हैं, दे आर ओनली वर्किंग ऑन रेवेन्यू। और मेरे लिए मैं ये समझता हूँ, ठीक है, हम ऑफ कोर्स हम सब काम खाने पीने के लिए ही करते हैं, कमाने के लिए करते हैं, लेकिन इंसान की एक चाह होती है और एक फील होती है। मेरे लिए गेमिंग सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, वो मेरे लिए एक इमोशन है। और मैं गेम्स को फील करके खेलता हूँ और फील करके ही बनाता हूँ। आंखें बिल्कुल बंद इसी करके तरह कुछ से। भी इमेजिन करता हूँ और फिर वो बना देता हूँ। इसमें इस तरह से है कि मैं तकरीबन 2017 में मैंने चैनल स्टार्ट किया था। और गेम डेवलपमेंट के अंदर मेरे ऑनलाइन तो स्टूडेंट्स हैं ही, लेकिन जो है मैंने प्रैक्टिकली भी यानी बाय फेस भी क्लासेस ली थी। और यहाँ पे भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, तो उन स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अभी कुछ गेम स्टूडियोज में काम करते हैं। तो उनके साथ मेरा राब्ता रहता है, तो वो ये कह रहे होते हैं कि जी हमें तो 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में एक गेम जो है वो बना के आगे देनी होती है। और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और क्योंकि कंपनी ये चाहती है कि जल्द अज जल्द कोई गेम जो है वो हम लॉन्च करें, प्ले स्टोर पे डालें और उससे रेवेन्यू आना शुरू हो जाए। तो इससे फिर वो उनकी इनोवेशन कहाँ से आएगी और वो किस तरीके से कोई अच्छी गेम जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको अपनी मिसाल दूं कि मेरी अभी एक भी गेम जो है वो मैंने प्ले स्टोर पे एक वैसे सैंपल गेम डाली थी, वो भी कोई टेम्पलेट थी, वो भी मैंने खुद नहीं बनाई। और वो टेम्पलेट मैंने जस्ट अपलोड कर दी वैसे ही। और अभी तक मैंने प्ले स्टोर पे या स्टीम पे गेम अभी तक नहीं डाली, और उसकी वजह ये थी कि मैं कोई उस तरह की गेम कंप्लीट नहीं कर पाया अभी तक जो कि मैं शोकेस कर पाऊँ। तो गेम जो है वो एक आर्ट है, और उसको उस खूबसूरती से देखें, उसके पीछे आपके 5 साल लग जाएं, 10 साल लग जाएं, लेकिन चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट में आए तो मज़ा आना चाहिए। जिस तरह GTA है, आपकी सेशन क्रीड है, तो उसके पीछे आप अगर उनके डेवलपमेंट आवर्स देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि उन्हें तो इतना अरसा हुआ एक गेम बनाते हुए, और उसके पीछे इतने लोगों की मेहनत है। तो इस चीज़ की तरफ हमें जाना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री को जाना चाहिए।
तो साहिल भाई, आप इसके अलावा अपनी आप वैसे आपकी एजुकेशन जो है वो क्या है, यानी? मैंने वेब पे काम किया, वर्डप्रेस पे किया, ब्लॉगर पे किया, यूट्यूब पे किया। उसके ओके। अलावा फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा, ऑल दैट स्टफ, जितने भी सॉफ्टवेयर, ऑडेसिटी, एफएल स्टूडियो, ऑडियो एडिटिंग। मुझे थोड़ा बहुत सिंगिंग का भी शौक था सेंटर में से, एज हाँ, अ मैंने प्रोफेशन सुने नहीं, जस्ट आपके एज अ गाने। हॉबी। हाँ, बिल्कुल, एक दो गाने सुने हैं मैंने। तो हाँ हाँ। उसकी उसकी एडिटिंग के लिए मुझे थोड़ा बहुत उसका टच देना पड़ा। लेकिन अच्छा। उससे मुझे सॉफ्टवेयर सीखने को बहुत कुछ मिला, एंड दिस इज द रीजन कि मैं अकेला, अगर मुझे सिर्फ कोडिंग की अच्छी ग्रिप हो जाए, तो आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर। डेवलपमेंट के अंदर आई डोंट थिंक सो देयर कैन बी एनीथिंग जो मैं नहीं कर सकता। पूरी गेम को 0 से 100 हैंडल करने की कैपेबिलिटी है। गुड। और एजुकेशन की बात हो रही थी, तो एजुकेशन मेरी मैट्रिक भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंप्यूटर से की, और मेरा मैट्रिक में भी कंप्यूटर में फुल मार्क्स हैं। और उसके अलावा इंटर में भी मैंने कंप्यूटर रखी। अभी मैं करंटली सेकंड ईयर कर रहा हूँ, और अभी अच्छा। मेरे एग्जाम्स आएंगे फिर नेक्स्ट ईयर, और एग्जाम्स के बाद इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि रहना तो मैं पाकिस्तान चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मेरे मतलब की डिग्री नहीं कोई करवा रहा। बीएस गेम हाँ। डेवलपमेंट का मेरा माइंड है, जी जी। लेकिन बीएस गेम डिजाइन की डिग्री हो रही है, या फिर वीसीडी करवा रहा है बीकन हाउस और एनसीए। तो मेरे पास ये तीन ही ऑप्शन है। और बाहर जाऊंगा तो उसमें एक नुकसान होगा, मैं खुद तो लाइफ में बहुत कुछ बन जाऊंगा, लेकिन फिर मैं मुल्क से भाग जाऊंगा, ये डेफिनेट सी बात है। और हम्म। वापस आना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटीज इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलती हैं, सीखने की, सिखाने की, उसके बाद अर्न करने की, लर्न करने की, हर चीज की, जो कि पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम पाकिस्तान में अवेलेबल ना हुए, तो शायद आने वाली जनरेशन को ये चीजें नहीं मिल सकती। अगर आप हम्म। ना होते तो शायद आज मैं आपके सामने ना होता, और ये बात हकीकत है। आप ना सिखा रहे होते तो शायद मैं अपनी लाइफ में स्टेज में ना होता, क्योंकि मेरी रेवेन्यू का एक स्पेसिफिक पार्ट एंडलेस रनर से आया। और उस एंडलेस रनर, वो एंडलेस रनर आपके दिए हुए नॉलेज से आई, और भी काफी सारे यूट्यूबर्स के नॉलेज से आई। लेकिन एक जी जी। प्रॉपर जो सीरीज थी एंडलेस रनर की, आई थिंक 40+ एपिसोड्स थे उस सीरीज के। हम्म। और वो एक सीरीज आपकी मैंने पूरी देखी हुई है। उसके अलावा भी मैंने आपकी जो HQ FPS वाली सीरीज है, ये मुझे बहुत पसंद आई है, क्योंकि हम्म। इस एसेट के पीछे मैं बहुत अच्छे से था कि मुझे इसको अच्छा। अंडरस्टैंड करना है और समझना है। बेसिकली मुझे किड्स की अंडरस्टैंडिंग इतनी आसान नहीं लगती मेरे लिए, उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो दिस इज द रीजन मुझे इंसान बहुत अच्छा चैनल लगा। और इंसान की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल बिगनर्स लोगों के लिए है। जिन बिल्कुल। लोगों को थोड़ी बहुत भावना है, वो लोग इस चैनल से उतना अच्छा नहीं सीख सकेंगे, क्योंकि ये चैनल बहुत ही डिटेल्ड है, और अच्छे से आराम से तहम्मुल से सिखाया जा रहा है इस चैनल पे। तो जो हम्म। लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट ले रहे हैं गेम डेवलपमेंट का, जीरो से लेके 1 साल तक, 1 डेढ़ साल तक, एंड थ्रू आउट देयर लाइफ, आई वुड हाईली रिकमेंड दम के स्टार्टिंग में इंसर्न और ब्रैकिस, इन दोनों चैनल से बेटर कुछ नहीं है। और प्रॉब्लम बिल्कुल। यहाँ पर आता है जब उर्दू और इंग्लिश का जो कंसेप्ट है ना, उसमें डिफरेंशिएट आता है। ये बात तो डेफिनेट सी बात है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, चाहे जितने मर्जी अच्छी इंग्लिश हो आपकी, आप जितना अच्छा उर्दू को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मदर लैंग्वेज को, उतना हम्म। अच्छा आप इंग्लिश को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तो तरह दिस से। इज द रीजन कि मुझे इंसान बहुत अच्छा लगा। अब तो इंसान के अलावा बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, हाँ यूनिटी हाँ, सिटी अभी के तो। नाम से एक आया हुआ है। अच्छा। और उसके अलावा भी बहुत सारे चैनल हैं। मैं गेम डेवलपमेंट में, आप ऐसे समझ लें कि आज से 1 साल बाद मैंने गेम डेवलपमेंट शुरू की थी, 2018 के। गुड। और जब गेम डेवलपमेंट का बिल्कुल स्टार्ट था, क्योंकि मैं तो आपको पहचान गया हूँ ना, उस टाइम पे तो बिल्कुल जीरो था गेम डेवलपमेंट का मामला। अब जी जी। आगे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस आ रही है। और मेरा जो इनिशिएटिव है वो ये है कि छोटे बच्चों को अवेयरनेस दी जाए। मैं मैट्रिक के स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दे रहा हूँ इसकी, और उनको गेम डेवलपमेंट सिखा भी रहा हूँ। उसके अलावा कुछ इंटर के स्टूडेंट्स हैं जो इंटर के बाद फ्री हुए हैं, उन्हें भी सिखा रहा हूँ। और उसके अलावा मैं UX UI डिज़ाइन सिखा देता हूँ, वट एवर दे वांट टू लर्न, आई एम। और मैं हमेशा, मेरी यही कोशिश होती है कि जो मेरे पास है एटलीस्ट उसको सिखा सकूँ, क्योंकि सम टाइम हमें लाइफ में सिर्फ अपना नहीं सोचना होता, दूसरों का भी सोचना होता है। और यही बिल्कुल बेस्ट इसी चीज तरह होती है। से। कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि आपकी कामयाबी तब तक कामयाबी नहीं है जब तक आपकी वजह से दूसरे लोग कामयाब नहीं हुए।
अच्छा जी, साहिल साहब, आपने बहुत ही ज़बरदस्त बातें की। और मैंने भी जब ये चैनल शुरू किया था इंसान, तो इंडियंस जो हैं, शुरू में आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी आती हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ स्टूडेंट्स आए, उन्होंने मुझे बोला कि आपकी स्पीड बहुत तेज़ है, कुछ ने कहा आपकी स्पीड बहुत आहिस्ता है, और आप जो है वो बहुत डिले, जिस तरह आपने भी बोला था प्रोग्रामर चीमा के चैनल, मैंने इंटरव्यू सुना था वो वाला आपका। तो हाँ, वो ये तो थोड़ा सा वो आपकी, डिले का फैक्टर। हाँ, डिले का, तो ये आपकी फील, हर इंसान की जो यानी वो अलग। पेस है वो डिफरेंट है, लर्निंग की पेस। और इसी तरह से जब मैंने चैनल शुरू किया तो कुछ इंडियंस जब कमेंट करते थे तो वो इस तरह के करते थे कि यार तुम क्यों ये बकवास लेके बैठ के हो, और तुम पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, उस टाइम पे धमाके वगैरह होते थे काफी ज्यादा, तो तुम जो है ये वही। गेम डेवलपमेंट लेके बैठ गए हो। और इस तरह के भी कमेंट्स जो है अच्छा। वो मिलते हैं, और फिर उन्हीं लोगों की तरफ से जो है अप्रिसिएशन के कमेंट्स भी आए। तो इस तरह से फिर आपकी लाइफ जो है वो आगे चलती रहती है। और यानी आपको हर्डल्स मिलती हैं हर चीज़ में, आपको सराहने वाले भी मिलते हैं और डिग्रेड करने वाले भी मिलते हैं, लेकिन आपने अपने काम के साथ स्टिक रहना होता है। एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं कहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन बिल्कुल बेकार है। 4 साल जो है वो, बेकार। एक तो 4 साल की कोई फायदा नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता 4 साल में, उसकी ड्यूरेशन 2 साल होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जिस तरह डॉक्टर्स हैं तो उनकी हाउस जॉब है, लेकिन इंजीनियर्स की कोई हाउस जॉब नहीं होती, और उन्हें कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो नहीं हासिल होता। तो अगर हम इस चीज़ को भी यहाँ पे राइज कर सकें पाकिस्तान में कि इंजीनियर्स की भी उसी तरह से हाउस जॉब होनी चाहिए या इंटर्नशिप होनी चाहिए 1 साल की, तो दैट इज़ आल्सो वेरी बेनिफिशियल। तो आप अपनी ड्रीम गेम के बारे में बताइए कि जो आप डेवलप करना चाहते हो। बेसिकली मेरे दिल में और दिमाग में बड़े ही तवील अरसे से एक ख्वाहिश है, और उस ख्वाहिश से जुड़ा आपका एक एसेट H2FPS भी है। हम्म। मैं बेसिकली आर्मी पर एक गेम बनाना चाहता था स्टार्टिंग से ही। मैं फर्स्ट टाइम ओपनली बोल रहा हूँ, वैसे बिलाल भाई के पॉडकास्ट में भी उन्होंने पूछा था, अच्छा। लेकिन इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैं इसको ओपनली बता रहा हूँ, बिकॉज जी। आई थिंक सो। बिलाल भाई का एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, जिसको मैंने बहुत पिक किया था। हम्म। उन्होंने अपनी एक वीडियो के अंदर बोला था कि आपका आइडिया शेयर करने से ना कभी भी कॉपी नहीं हो सकता, हाँ, बिल्कुल क्योंकि इसी तरह आइडिया से। आपका पर्सपेक्टिव अलग है। आप उसको जिस तरह पोर्ट्रे कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता। नहीं कर तो दैट सकते। वाज द रीजन कि उस टाइम पे मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी उनकी, और मैंने उसको पिक किया, और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो मेरा माइंड था पाकिस्तान पे गेम बनाने का। वैसे बेसिकली मैं अगर कभी गेम बनाना चाहूंगा तो हिस्ट्री को या तो पिक करूंगा। और हिस्ट्री अगर मैं पिक करता हूँ तो डेफिनेटली आई वुड लव टू गो फॉर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। हम्म। और अगर मैं पाकिस्तान आर्मी पे स्विच करता हूँ तो मैं एंटी टेररिज्म वजीरिस्तान अटैक्स पे बना सकता हूँ, या इस तरह का कुछ भी इनिशिएटिव। लेकिन क्योंकि अब लाइफ साइकिल बहुत ग्रूम हो चुका है, लोग अब बहुत ग्रूम हो चुके हैं, गेम्स बहुत डिफरेंट आ चुकी हैं। स्ट्रे स्ट्रे वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट गेम ऑफ दिस एरा। और स्ट्रे के अंदर सिर्फ क्या था कि एक बिल्ली का पर्सपेक्टिव है, हम्म। सिर्फ कैमरा एंगल चेंज करके पूरी गेम की फील ही अलग कर दी। लोगों ने उसकी एस्थेटिक सेंस और वाइब्स की वजह से उसको खेला ही खेला, लेकिन हम्म। ज्यादा इसलिए खेला क्योंकि उनको एक बिल्ली का कैरेक्टर होके एक फील आ रही थी कि अगर हम बिल्ली होते तो कैसा हम्म। लगता। सही है। तो इसी तरह कुछ यूनिक कंसेप्ट होते हैं। और आइडिया जो है ना, मैंने एक कॉन्फ्रेंस विजिट की थी गेम रेवोल्यूशन की। हम्म। गेम डिस्ट्रिक्ट के एक एम्प्लॉय हैं, उनका नाम है उस्मान। अच्छा। उस्मान साहब उस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है क्रिएटिव सोचना। और वो बिल्कुल सही फरमाते हैं। क्रिएटिव सोचना, आइडिया लेना, फैच करना सबसे टफ काम होता है। और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। बेसिकली आई एम बिल्डिंग अप अ टीम, बिकॉज गेम जिस तरह की मैं बनाना चाह रहा हूँ वो एक बंदे के बस की बात नहीं है। तो डिटर्मिनेशन एक चैप्टर हुआ करता था मेरे आई थिंक फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर, कोई डिटर्मिनेशन को लेके ना, हम्म। कि एक बंदा था, वो
कुछ हाँ एक्रोबेट बनना चाहता था, बाजीगर। तो वो खुद नहीं बन सका, तो अपने उसने अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट कर दी एक ग्राउंड बनाने के लिए। अच्छा। और उस ग्राउंड के अंदर फिर एक्रोबेट्स आके काम करना शुरू हो गए। और फिर जब वो बूढ़ा हो चुका था, वो खुद तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसका मिशन पूरा हो गया। तो आई हैव हम्म। द सेम एम्बिशन कि अगर मैं ना भी कर सकूं, तो मैं लोगों को इतना ट्रेन कर दूं कि वो कम से कम वो बनाए। और बिल्कुल, बहुत दैट अच्छी विल बी सोच है। पार्ट ऑफ दैट। और मेरी ग्रिप ज्यादा गेम डिजाइनिंग की तरफ है, डेवलपमेंट की तरफ नहीं है। और मुझे पता है कि मैंने सिर्फ सी शार्प सीखने के लिए क्या क्या नहीं किया। मैं हम्म। अपना घर छोड़ के लाहौर आ गया फॉर लर्निंग सी शार्प। और उस टाइम पे मुझे गेम ट्रेन का भी नहीं पता था। अभी भी मुझे गेम ट्रेन का पता भी है, लेकिन मैं नहीं जा रहा। और उसके अलावा मैंने यूट्यूब से लर्न करने का सबसे ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन मुझे कोडिंग क्या यूट्यूब से इतना अच्छा आना नहीं मिला। हाँ, ऑसम टच नाम का एक चैनल है, उनका एक यूडेमी का कोर्स बना है। जी उसने जी, मेरे बिल्कुल, बेसिक फायर। कंसेप्ट को हम्म। काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया। या उसके जी अंदर जी। एक आरपीजी गेम आती है, और एक दो गेम्स और आती है। वो पूरी हाँ, गेम्स बनाना आरपीजी है, और उसके अंदर या बिल्कुल दो और गेम्स हैं उसके अंदर, बड़ी। दो और मैंने गेम्स भी हैं। वो देखा उस है, उस बिल्कुल बहुत। एक सीरीज ने ना मेरे कोडिंग के अप्रोक्सीमेट बेसिक्स क्लियर कर दी हम्म। बहुत। उसके अलावा क्योंकि अनरियल का भी थोड़ा थोड़ा शौक है, अनरियल पे स्विच करने का पूरा माइंड भी है। लेकिन इट्स नॉट सो इजी ऑफ कोर्स। अनरियल के अंदर मैंने अनरियल सेंसाई नाम का एक चैनल है, आपको आइडिया होगा। जी जी जी। आसम अनरियल टच जो हैं, सेंसाई इनके भी काफ़ी ट्यूटोरियल्स हैं अनरियल से रिलेटेड। बहुत अच्छे ट्यूटोरियल है। हम्म। उसके अलावा कोड मंकी। आप आइडिया कर लें कि आई थिंक सो कि जिन चैनल्स का मुझे और आपको पता होगा, आई डोंट थिंक सो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को वो नहीं चैनल पता होंगे। हम्म। बहुत कम लोगों को उन चैनल्स की भावना होगी, जो बिल्कुल स्टार्ट से काम कर रहे हैं ना पाकिस्तान में, जी उनको इन जी, चैनल्स की भावना होगी। सही अब तो बात है। अल्हम्दुलिल्लाह काफी और चैनल्स बन गए हैं, और अब मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं यूट्यूब पे कम बैक करूं। मैंने 2018 से 150 से ज्यादा वीडियोस बनाई, लेकिन मेरे चैनल पे कुछ नहीं आया। तो उसके बाद मैंने गेमिंग के चैनल बनाया था। गेमिंग का चैनल मेरा मोनेटाइज भी हो गया, और अब अल्लाह के हुक्म से अब वो डीमोनेटाइज भी हो गया। हाँ हाँ हाँ, और अच्छा। फिर मैंने उस पर भी काम छोड़ दिया था। मैंने अप्रोक्सीमेट 1,000 घंटा लाइव स्ट्रीमिंग भी की हुई है, फेसबुक हम्म। पर और यूट्यूब पर। गेमिंग भी ओके। बहुत की है, और गेम बनाने का भी बहुत शौक है। आगे फ्यूचर प्लान्स में अनरियल इंजन पे स्विच करने का प्लान है, और बड़े टाइटल पे काम करने का प्लान है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि रिसोर्सेज नहीं है उस लेवल के। सबसे बड़ा हाँ बिल्कुल। रिसोर्स जो आई वुड से कि जिसका मुझे अंदर है, वो है नॉलेज। नॉलेज का रिसोर्स नहीं है। यहाँ पर लोग सिखाते नहीं है। ये बहुत प्रॉब्लम है, जो मैंने सबसे ज्यादा हर्डल फेस किया पाकिस्तान में। पाकिस्तान की कम्युनिटी, पाकिस्तान के लोग बहुत कम अपना इल्म आगे देते हैं, बहुत कम। इल्म इसी आगे तरह नहीं से, शायद बिल्कुल इसी हमने तरह से। इसको ओके, साहिल लखवी भाई ने हम हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं वो शेयर की हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने बोला कि कोडिंग के कोई पार्टिकुलर कोर्सेज इस तरह के नहीं हैं कि जिससे हम सेटिस्फाई हो सकें। तो बिल्कुल ऐसे ही है, आप किसी भी फील्ड पे चले जाएं, चाहे आप जावा स्क्रिप्ट सीखें, पीएचपी सीखें, चाहे आप सी शार्प सीखें, सी प्लस प्लस, कोई भी लैंग्वेज आप सीखेंगे, तो आपको सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि सेटिस्फेक्शन प्रोग्रामर्स जो हैं वो अब खुद लेके आते हैं विद देयर ओन कोड्स। कुछ चीज़ें ऐसी हैं गेम डेवलपमेंट के अंदर, जिस तरह से आपने देखा होगा कि हम गेम्स खेलते हैं, सेशन क्रीड या जीटीए, तो उसके अंदर लिप सिंकिंग हो रही होती है करेक्टर्स की, और इसी तरह से बहुत अच्छी अच्छी एनिमेशंस चल रही होती हैं। साहिल भाई ने भी सिनेमैटिक वीडियोस पे काफ़ी काम किया है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल हम उस तरह की लिप सिंकिंग क्रिएट करना चाहें इन आर एनिमेशंस, तो समटाइम्स हम वो नहीं क्रिएट कर पाते, बिकॉज कि हमारे पास वो पार्टिकुलर टूल्स नहीं अवेलेबल होते। और वो पार्टिकुलर टूल्स जो हैं वो एक्सपेंसिव भी होते हैं, और उन्हें हम एक इंडी गेम डेवलपर कई दफ़े अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो एनी हाउ उस तरह के टूल्स जो हैं और टेक्निक्स, उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए बाय बिग स्टूडियोज, गेम स्टूडियोज जो पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद हैं, और उन्हें शेयर करना चाहिए विद इंडी गेम डेवलपर्स। तो साहिर भाई, भाई आप ये बताइए कि
आप पाकिस्तानी गेम इंडस्ट्री को किस नज़र से देखते हैं? आपके क्या ख्यालात हैं पाकिस्तानी गेम इंडस्ट्री के बारे में? वेल आई वुड से कि पाकिस्तान की जो गेम इंडस्ट्री है, मैंने इनमें बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी देखे हैं और बहुत टॉक्सिक लोग भी देखे हैं। और लेकिन एक शिकवा मेरा सबसे है, और वो शिकवा ये है कि इज इट नेसेसरी कि हमें सिर्फ पैसे को देखना है, और क्या उन्हें वाकई लगता है कि पैसा ट्रिपल ए में नहीं होगा? क्या उन्हें वाकई हम्म। लगता है कि एक मोबाइल गेम, और वो भी कोई क्वालिटी का क्लास की मोबाइल गेम नहीं, एक नॉर्मल लोकल गेम्स बना रहे हैं, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम्स भी नहीं है। मतलब आप एस बी वाई को देख लें, एंडलेस उनकी सबवे सर्फर्स आ जाती है, सोल्ट 8 आ जाती है, मतलब उस तरह के टाइटल्स भी निकालें तो ठीक है। लेकिन हाँ, ये कहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री को जो लोग लीड कर रहे हैं, फैजान इफ्तिखार हो गए, उसके बाद मासूमा जिशान हो गई, अली एहसान हो गए, साद हमीद हो गए, ये लोगों का जो एक कोलैबोरेटिव सर्कल है, ये काफी पॉजिटिव एनर्जी वाइब वाला है। और जहाँ तक मुझे आइडिया हुआ, और जहाँ तक मैंने देखा, और जहाँ तक मुझे फील आई कि वाकई दे आर सो कूल, फ्रेंडली, और मिस मासूमा से मैं मिला भी। उनके अलावा मैं फैजान साहब से, मैं एक पॉडकास्ट में मेरी बिलाल भाई ने मुलाकात करवाई थी, तो एक वर्चुअल मुलाकात उनसे भी हो चुकी है, अच्छा। और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके वर्चुअली। उनकी पर्सनालिटी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, और वो एज अ बॉसी माइंड नहीं था उनका, बिल्कुल फ्रेंडली और लीडरशिप वाली वाइब्स आती थी। इस जी। फील्ड में सबसे पहले तो अब बॉसी इन्वायरमेंट निकालना पड़ेगा, और लीडरशिप वाला इन्वायरमेंट लेके आना पड़ेगा। हम्म। जितने लीडर्स होंगे उतनी सक्सेस और ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगी। और इस इंडस्ट्री को दो तीन पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। व्हेन इट कम्स टू गेम, तो गेम्स की बात करें तो मेरा सबसे डिसअपॉइंटमेंट है, और इस डिसअपॉइंटमेंट का इजहार मैं गेम डिस्ट्रिक्ट के साथ कर भी चुका हूँ कि व्हाई नॉट ट्रिपल ए टाइटल्स, व्हाई नॉट पीसी गेम्स। मैंने उन्हें इवन एग्जांपल दी कि तीन लोगों को मिल के डिसेप्शन जैसे बड़े टाइटल पे काम कर रहे हैं, और आप 500 प्लस जो आपके एम्प्लॉयज हैं, 3000 प्लस आई थिंक उनके एम्प्लॉयज हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट। 3000 प्लस एम्प्लॉयज होने के बावजूद आप एंड्रॉइड गेम्स पे स्टार्ट किए, क्यों? क्वांटिटी, क्वांटिटी एंड रिपीटिंग 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 रिपीटिंग। आई एम नॉट सेइंग कि वो क्वालिटी डिलीवर नहीं कर रहे, ऑफ कोर्स कर रहे हैं, तो आज उनका इतना नाम है, लेकिन उस लेवल पर हम अभी भी नहीं है पाकिस्तान की गेम इंडस्ट्री, जहाँ पर शायद होना चाहिए था। व्हेन आई बिल्कुल सही। स्टार्टेड विद निखिल मलानकर, और निखिल मलानकर और आपका करियर, यूट्यूब करियर और मेरा, हम तीन लोगों का यूट्यूब करियर एक साथ था। हम्म। और आप यकीन करेंगे कि निखिल मलानकर इज नाउ 100K, आप अभी 7K पे हैं, और मैं तो फिर वही 500 पे, 5। तो गेम्स की बात आया तो मेरी सबसे डिसअपॉइंटमेंट है, और सबसे एक ही क्वेश्चन है कि आई नो कि इंडस्ट्री के रूल्स और सबको अपने घर के खर्चे अखराजात देखने होते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि इंडस्ट्री के पास इतना पैसा है कि वो एक ट्रिपल ए टाइटल पे काम कर सकती है। और इस मामले में मैं फ्रैग गेम्स को सराहूंगा ओपनली। फ्रैग गेम्स ने एक इनिशिएटिव लिया है, और वो लोग कंसोल गेम्स पे काम करना स्टार्ट कर चुके हुए हैं, और वो कर भी रहे हैं। लेकिन स्टिल आई वुड सल्यूट टू बियॉन्ड इन्फिनिटी स्टूडियोज, जो तीन चार लोगों का स्टूडियोज है, और उसके बाद वकास भाई, वकास शफीक, अ, उनकी एक गेम आ रही है मैस हार्वेस्ट, आई थिंक इस नाम से। ही इज आल्सो डूइंग सम ग्रेट जॉब। उसके अलावा और बहुत सारे टाइटल्स हैं जो वाकई बहुत यूनिकनेस रखते हैं अपने अंदर। हम्म। तो आप आइडिया कर लें कि जो लोग फ्रीलांसर्स हैं, उनकी स्किल्स का लेवल आसमान छू रहा है इस टाइम पाकिस्तान में, और जो लोग इंडस्ट्री के अंदर हैं, उनकी स्किल्स बोची हुई हैं। और आई हैव फेल्ट माई सेल्फ समहाउ कि मे बी इन फ्यूचर शायद मैं भी इंडस्ट्री छोड़ दूं, या फिर बिकॉज मेरी जिस कंपनी में मैं हूँ, या मुझे एक रिलैक्सेशन है, उन्होंने मुझे 100% क्रिएटिव फ्रीडम दिया, एंड आई कैन डिजाइन गेम्स विद माई ओन जैसा मैं चाहूँ। तो इस मामले में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो मुझे एक गेम के लिए 1 मंथ से ऊपर का टाइम देते हैं। अभी करंटली 2 मंथ हो गया मैं एंडलेस रनर पे काम करते हुए, एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव बाय देम कि उन्होंने इतनी कंपनसेशन दी, और हम अच्छे से उस पर काम कर रहे हैं, एंड होप सो कि उस पर डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली ऑप्टिमाइजेशन में मुझे काफी प्रॉब्लम आने वाला है। उसकी टिप्स आपसे पर्सनली लूंगा मैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और
एक्चुअली बाकी बिल्कुल इंडस्ट्री के आपने लोगों ठीक की बोला। बात की जाए, जी जी, जी, कंटिन्यू करें। इंडस्ट्री के लोगों की बात की जाए तो वो बहुत अच्छे हैं। आई मीन कोलैबोरेटिव हैं, कूल हैं और मजेदार लोग हैं हमारे इंडस्ट्री को लीड करने वाले। लेकिन स्टिल आई विल नॉट कॉल देम इंडस्ट्री, rather I will call some PC gamers, some PC game makers और कुछ freelancers को मैं टीम लीडर्स कहूँगा, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का लीडर कहूँगा। और उसकी रीजन ये है कि हमेशा क्वालिटी क्वांटिटी के ऊपर होती है। एक हम्म अच्छी गेम पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बेच कर सकती है। डिसेप्शन जो गेम है, डिसेप्शन की कुछ एनिमेशंस मैंने देखे लास्ट, एंड आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट जिस लेवल की उन्होंने एनिमेशन की है उसके अंदर, उस किक बॉक्सिंग और उसके ऑडियोज, एसएफएक्स, हर चीज पे बहुत डिटेल में काम हुआ था। नजर आ रहा था कि यस दे हैव डन समथिंग। उसके अलावा पास्ट में भी एक टाइटल प्लैनेट वेकेंड के नाम से आया, शायद आपको आइडिया हो, जी सलमान है जी, फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल तो देखा है। वो वो टाइटल भी हमारे लिए एटलीस्ट एक स्टार्ट के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। जी जी उसके मार्केटिंग और पब्लिशिंग में और कुछ चीजों में सलमान वीक रह गए, जिसकी वजह से वो गेम उतना ग्रॉस रेट नहीं ले सकी जितना शायद वो ले सकती थी। और बाकी स्टिल आई वुड अप्रिशिएट, एटलीस्ट उसने एफर्ट की और उसने स्टार्ट लिया, और हम्म उसके लिए मैं उसको जरूर सराहूंगा। अगर उसने बिल्कुल। स्टार्ट लिया है तो उसको देख के और बहुत से लोग स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मेरे कुछ जानने वाले कुछ स्टूडेंट्स ही आप कह लें, कुछ स्टूडियोज में काम करते हैं, तो वो मुझे ये बता रहे होते हैं कि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा टेंस होती है, जिस तरह मैंने पहले भी आपसे शेयर किया। तो अगर आप बड़ी कंपनीज को देखें, जिस तरह गूगल है या यूनिटी है या जिस तरह इंटरनेशनल कंपनीज हैं, तो उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम होता है आपके पास। आपके जिम्स होते हैं, आपको आपका टाइम दिया जाता है कि जी आप जिस टाइम पे रिलैक्स फील करें उस टाइम पे आप डेवलपमेंट करें। तो इसीलिए उनके पास एक प्रोडक्ट निकल के आता या है। तो जो डेवलपर्स होते हैं वो टेंस एनवायरनमेंट में कभी डेफिनेटली भी काम नहीं कर सकते। तो ये अनफॉर्चुनेटली काम नहीं कर पाकिस्तान सकते। की नो, जो है प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्री कंपनीज की के अंदर डार्क भी, साइड। जी जी, स्टूडियोज के अंदर भी आप जो हैं वो टेम्पलेट्स को यूज़ कर रहे होते हैं और उन्हें री यूज़ करके जो है वो बना रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं प्ले स्टोर पे गेम्स। और आपकी इसमें अपनी कोई ख़ास फिज़िक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती, बस ग्राफिक्स जो हैं वो आप चेंज कर देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत बड़ा काम है। तो पाकिस्तानी गेम इंडस्ट्रीज को जो है वो नेक्स्ट लेवल पे अब जाना चाहिए। टूल्स भी लाने चाहिए, जिस तरह मैंने आपको बताया फेशियल एनिमेशंस हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक टूल्स हैं। कोर्स तो वो टूल्स उनके ऐप इंट्रोड्यूस लाना करने चाहिए। चाहिए बिल्कुल। उनके ऐप आई और थिंक सो मे बी उनके पास हो। हाँ, तो वो टूल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो फिर उसके साथ साथ फिर अपने वर्क की जो है वो उसके अंदर इनोवेशन लानी चाहिए। तो आप साहिल लखवी अपनी हॉबीज के बारे में बताइए कि आपकी हॉबीज क्या हैं इसके अलावा। मैं उसके बारे में बताता हूँ, इससे पहले मैं एक चीज आपकी पिछली बात पे कोट करना चाहूंगा। जी जी। मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रीलांसर्स की, हम्म ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिलाल भाई की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिजवान की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है विकास भाई की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सलमान की, कि वी हैव टू लीड आवर इंडस्ट्री एंड वी हैव टू टीच अदर्स। अगर हम्म हम लोग सिर्फ अपनी गेम में घुसे रहेंगे, आप एटलीस्ट मैक्सिमम ये कर लें, आप लोग अपनी अपने अपने प्रोजेक्ट पे काम करें, साथ इंटर्न रख लें। इंटर्न को कुछ पे ना करें, ठीक है? वो जिसको सीखना होगा ना सर, ही विल नेवर डिमांड फॉर मनी, he will हम्म always be having hunger for knowledge। और आई माई सेल्फ, मैं ये कहता हूँ कि अगर मुझे कोई नॉलेज दे दे तो मैं अभी भी ओपनली उसके पास फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने को तैयार हूँ। लेकिन नॉलेज उस क्लास का हो कि मुझे मजा आए कि वाकई आई हैव लर्न समथिंग, बिकॉज हम्म knowledge is something that is so much superior than money। money is nothing actually। हम अपने एक्सपेंसेस को फ्रीलांस करके देख ही लेते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो बेसिक चीज होती है वो नॉलेज होता है। और मैंने जो चीज एक वीक देखी है, मैं उसकी उसी लिहाज से बात कर रहा हूँ कि ये हमारे इंडस्ट्री के लीडर्स का, एक्चुअल एक्चुअल लीडर्स का, जो ऑन फ्रंट नहीं,
जो फ्रीलांसर्स हैं, क्योंकि मैं उसी को लीडर मानता हूँ जिसके पास नॉलेज में जो सुपीरियर है। और हम्म। ऑफ कोर्स फ्रीलांसर जितना नॉलेज इंडस्ट्री के पास नहीं है, ये एक फैक्ट है। यह मानना पड़ेगा बिल्कुल इंडस्ट्री को भी, फ्रीलांसर्स को भी, इसी हमें भी, तरह से। आपको भी। और फ्रीलांसर्स और यूट्यूबर्स के पास ज्यादा नॉलेज है इन टर्म, क्योंकि वो लोग स्क्रैच से काम करते हैं। इंडस्ट्री सारी रिलाय करती है किट्स पे और फ्री में टैम्पलेट्स पे, इसलिए वो तबाह हो चुकी है। सारे फ्री एसेट्स यूज करने हैं, खुद मॉडल नहीं करने हैं, खुद बनाने नहीं है सब। बस वी आर बेसिकली अरेंजिंग एसेट्स। हम्म। इंडस्ट्री के अंदर एसेट लेते हैं, अरेंज करके, जोड़ तोड़ के एक चीज बना के प्ले स्टोर पे डाल दी, पब्लिश। हाँ वही दैट चीज़ इज है। नॉट एट ऑल गेम। दैट इज नॉट एट ऑल गेम। और मेरी बिल्कुल। रिक्वेस्ट है सब मेरी रिक्वेस्ट है सबके सब फ्रीलांसर्स से, यूट्यूबर्स से, यार आप लोगों के पास कोई भी नॉलेज है, कोई भी नॉलेज है, कम ओवर यूट्यूब आप सिखा दें। आप अपनी सीरीज बना के वहां पे रखते हैं, देखता है कोई नहीं देखता, व्यूज आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपके 10 व्यूज भी आ रहे हैं ना, तो 10 में से एक बंदे को भी आपकी उस चीज की वजह से फायदा पहुंच गया ना, तो मैन यू हैव डन एवरीथिंग। बिल्कुल और इसी तरह बाकी अब से। हॉबीज की तरफ आते हैं। तो हॉबीज के अंदर मेरी काफी अजीबो गरीब हॉबीज हैं। हम्म। वैसे बुक्स में ज्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन ये है कि कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स हो जाएं। एथोलॉजी लेवल एप थोड़ी सी पढ़ी थी, उसके बाद टू सॉर्ड्स ऑफ अल्लाह हम्म। एंड सम अदर बुक्स, मेरी तलाश बाय कासिम अली शाह साहब, और अपनी तलाश, सॉरी। इस तरह की अच्छा। कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स और इंटरेस्टिंग ऑथर्स के अंदर आप कह लें कासिम अली शाह साहब आते हैं। उसके अलावा एक उर्दू के और ऑथर हैं बहुत अच्छे, मुझे नाम भूल गया उनका। हाँ, इशफाक हम्म। अहमद साहब। शफाक अहमद वो साहब, भी जी बहुत जी। खूबसूरत हस्ती है। और बाकी मुझे ये मेरी एक एक्चुअल हॉबी नहीं है, बिल्कुल माइनर है, माइनर 0.1% मेरी लाइफ में। हम्म। कभी कभी दिल करे तो पढ़ लेता हूँ, अच्छा लगता है। और दो मेजर हॉबीज के अंदर मुझे सिंग करना अच्छा लगता है। गिटार मेरे पास है, लेकिन मैंने कभी बजाया नहीं, बिकॉज अच्छा। मेरा बैकग्राउंड सारा रिलीजियस है एक तो। सेकंड ये कि मैं अगर गाता भी हूँ तो सिर्फ अपने लिए गाता हूँ, मैंने कभी ऑन पब्लिक या वट एवर इस तरह कभी इतना हाँ उस तरह किया से। नहीं। हम्म। आवाज, हाँ उस तरह से नहीं किया मैंने, क्योंकि ये सिर्फ मेरी एक हॉबी थी, तो वो मेरी हॉबी मेरे लिए थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि करो क्लासेस लो ये वो, लेकिन मेरा नहीं दिल था, क्योंकि मैं मुझे इंटरेस्ट ही गेम डेवलपमेंट में और डेवलपमेंट और कंप्यूटर वगैरह में था। मेरा उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं था। उसके अलावा हॉबीज में आप कह सकते हैं कि गेमिंग करना मेरी हल्की फुल्की हॉबी है, नॉट हम्म। मच प्रॉपर हॉबी। गेम्स खेलता हूँ मैं। गेम्स के अंदर मुझे सबसे बेस्ट टाइटल जो अब तक मैंने खेला ऑफलाइन गेम्स के अंदर, स्टोरी मोड के अंदर, वो शेडो ऑफ द टॉम राइडर मुझे सबसे अच्छी लगी। और अच्छा। क्योंकि हाँ। उसमें कैरेक्टर, उसकी स्टोरी लाइन, ग्राफिक्स, एनिमेशंस, सब कुछ, क्योंकि जब मैं गेम खेल रहा होता हूँ मैं उसको डेवलपर पर्सपेक्टिव से ज्यादा देख रहा होता हूँ, प्लेयर पर्सपेक्टिव से कम देख रहा होता हूँ। हम्म। और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो मेरे पास ज्यादा हॉबीज हैं। ट्रैवल करने का मुझे शौक है, अभी तक की क्रिकेट किया नहीं फुटबॉल मैंने ये इतना, चीज़ें नहीं खेलते स्टार्ट आप? करना है। क्रिकेट फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खेलता इस हूँ तरह मैं, नहीं? क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं? खेलता हूँ मैं, क्रिकेट ओके। खेलता हूँ, लेकिन क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं खेलता। और उसके अलावा पतंग उड़ाता हूँ, ये भी हाँ एक माइनर ये हॉबी है भी मेरी, हॉबी है मुझे अच्छा बिल्कुल। लगता है। ओके जी। ज़बरदस्त। मेन हॉबी आपकी गेम डेवलपमेंट ही है। तो आप ये बताइए हाँ कि जी, कह सकते आपका अभी तक आपको तकरीबन 4 इयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में। तो अपना बेस्ट एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। हैं। हाँ, डेवलपमेंट में, जी जी, गेम डेवलपमेंट में। गेम डेवलपमेंट में अब तक मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आई थिंक सो के रहा है मेरा सिने मशीन, एनिमेशन और सिनेमैटिक्स के साथ। हम्म। क्योंकि मुझे थोड़ी सी मेरे अंदर सलाहियत थी सिनेमाटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग और कैमरा एंगल्स वाली, क्योंकि मुझे हल्का फुल्का फिल्मिंग का भी शौक ओके। है, फिल्मिंग का। वो चीज जब मुझे कंप्यूटर गेम डेवलपमेंट और इंजन के अंदर मिली, और मुझे अपना एक एनवायरनमेंट बना के कोई भी करेक्टर खड़ा करके उसे कुछ करवाना है, या कोई भी गाड़ियों की एनिमेशन, ऑटोमोबाइल एनिमेशन करनी है, तो उस चीज को करने में मुझे काफी मजा आया। और ओके। दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस, मोर बेटर देन गेम्स एक्चुअली। क्योंकि गेम्स के लिए जिस तरह मैं सोचता हूँ, उस तरह की गेम्स बनाने के लिए मुझे खुद कोड करना आना बहुत जरूरी है, जो अभी इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से मैं रह जाता हूँ हर दफा।
अगर मेरी कोड की ग्रिप अच्छी हो जाए, होप सो, आपकी बातों से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है, एंड आई विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। तो हम्म, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आगे अच्छी गेम्स बनाऊं। अभी तो मैंने सबका ना ऐसा समझ लें कोई उधार उतारना है सर से। जो पूछता है वो यही पूछता है कि प्ले स्टोर पे कोई गेम नहीं है तुम्हारी, प्ले स्टोर पे कोई गेम नहीं है तुम्हारी। तो हाँ। आपकी तरह मेरी भी प्ले स्टोर पे कोई गेम नहीं थी, एक ही टेस्टिंग के लिए डाली थी स्टैकिंग, और वो भी गूगल ने पता नहीं क्यों 2 साल अकाउंट ही एक्टिव रहने की वजह से अकाउंट डिसेबल कर दिया, और वो भी उड़ गई। तो इसी तरह से आप इनोवेटिव गेम बनाएंगे इंशाल्लाह और उसे फ्यूचर में लॉन्च करेंगे। इंशाल्लाह। आल्दो आप अगर मैं तो अभी मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो मैं जो भी गेम डाउनलोड करता हूँ और खेलता हूँ तो मुझे किसी गेम से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। एंड्रॉयड इस प्ले स्टोर पे कोई ख़ास गेम मुझे नहीं अभी तक नहीं नज़र आई। तो एनी हाउ इन फ्यूचर इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड सम गुड गेम्स। तो प्ले स्टोर पे हैं कुछ अच्छे टाइटल्स भी हैं। अगर मोबाइल गेम्स की बात की जाए तो अच्छे टाइटल्स भी हैं, छोटे टाइटल्स के अंदर जो कंसेप्ट बेस्ड हैं। हम्म बिलाल भाई ने भी मेरे साथ कुछ शेयर किए थे। उसके अलावा बड़े टाइटल्स की बात की जाए तो एसफॉल्ट, एसफॉल्ट 8, एसफॉल्ट 9, हम्म। उसकी फिजिक्स नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छी गेम है। अच्छा। पबजी मोबाइल का जो लेवल ऑफ एनिमेशन और स्पीड ऑफ एनिमेशन है, सेंसिटिविटी एक्चुअली, वो बहुत अच्छी है। उसके बाद एपेक्स लेजेंड्स जो है, उसकी भी मोबाइल पे आ गई है गेम, हम्म। वो भी काफी अब वो अच्छी है उसने तो। दिखाई थी। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल भी बेहतर है। लेकिन विकास भाई, मैं आपसे भी एक क्वेश्चन करूंगा कि अगर मैं आपको कहूँ कि अनरियल या यूनिटी, व्हाट वुड यू प्रेफर मी टू स्विच, कि मुझे यूनिटी पे काम करना चाहिए या अनरियल पे करना चाहिए? हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी किसकी है? फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की है एक्चुअली। दोनों जो है ना वो टूल्स हैं। तो गेम आपने डेवलप करनी है, तो इसमें यूनिटी का या अनरियल का कोई किरदार नहीं है। आप कोई भी टूल यूज़ कर लें, कोई भी गेम्स इंजन, तो आप गेम अच्छी बना सकते हैं। यूनिटी के अंदर भी बहुत सारी आपको, यानी डिफरेंट सिचुएशन है लेकिन टूल्स एक ही काम करते हैं। तो मेरे नज़दीक तो मैं चूंकि यूनिटी ही यूज़ करता हूँ और इसी को लाइक करता हूँ, तो आप यूनिटी को ही चूज़ करें। आल्दो के अनरियल इंजन के अंदर ग्राफिक्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, यानी उनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है आपको, और जल्द मिल जाता है आपको, ज़्यादा वो नहीं करनी पड़ती, पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा बड़ी बड़ी गेम्स बनी हैं अनरियल इंजन के अंदर। तो उस एतबार से तो वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन पर्सनली चूँकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता अनरियल इंजन को, उसके अंदर मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, तो मैं उसके बारे में आपको कोई मशवरा नहीं दे सकता। आल दो कि मैं आपको ये एक चीज़ बताऊं कि जब हम वेब डेवलपमेंट करते थे, तो कुछ लोग जो हैं, पाकिस्तान में तो होता ही वर्ड प्रेस है अभी भी, वर्ड प्रेस पे वेबसाइट्स बनाते हैं लोग। ऐसे और हम दुबई में होते थे तो वहाँ पे जैसे जूमला खुद को भी। वेब हाँ। डेवलपर। हाँ। तो वेबसाइट्स जो थी वो बनती थी जूमला पे, और फिर मैंने जूमला सीखा, फिर ड्रुपल पे कुछ कंपनीज बनाती थी, फिर ड्रुपल। तो ये तीन थे। तो उसमें ड्रुपल डेवलपर्स जो थे ना वो कहते थे यार जूमला और वर्डप्रेस ये तो फजूल हैं। और इसी तरह से जुमला वाले, मैं जुमला डेवलपर था, तो मैं कहता था यार ड्रुपल और वर्डप्रेस ये तो फजूल हैं, बेकार चीज़ें हैं। और इसी तरह वर्डप्रेस हमें कह रहे होते थे कि ये लोग, इनके टूल्स तो बेकार हैं। लेकिन वो तीनों टूल्स थे एक्चुअली। और वर्डप्रेस के अंदर जो चीज़ आप कर सकते हैं कस्टमाइजेशन, वही आप जुमला के अंदर भी कर सकते हैं, ड्रुपल के अंदर भी। इसी तरह से यूनिटी के अंदर जो काम हो सकता है वही अनरियल के अंदर भी हो सकता है। तो ये आप तक होता है कि आप किसी टूल को किस तरह से उसको लेके जाते हैं आगे। तो रेस्पेक्ट इज ये आप पॉइंट तक ऑफ है। व्यू से, आई एम सॉरी। यूनिटी को आप, हम मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि मेरे पास बहुत हैवी मशीन नहीं है, और यूनिटी जो है वो लाइट मशीन पे भी चल जाती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। और इसके आपको डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा है, सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। तो अनरियल के अंदर आप फंस जाएंगे। इसमें ज़्यादातर अनरियल के अंदर अंदर जो है, लोग जो है वहाँ पे जाते हैं 2-3 साल लगा के स्विच कर जाते हैं फिर दोबारा यूनिटी की तरफ। तो ये एक उसके अंदर ड्रॉबैक है। तो मेरे ख्याल से तो यूनिटी को ही आप चूज़ करें। श्योर,
सीखो। जी जी। वैसे एज अ गेम डिजाइनर मैं कहूँगा कि सबसे मेजर डिफरेंस और एक ही चीज जिसको मैं कहूँगा जो इनफ होगी यूनिटी से अनरियल पे जाने के लिए गेम डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नोमिन है रियल टाइम ग्लोबल, एक्चुअल रियल टाइम ग्लोबल इल्यूमिनेशन। हम्म। और उसके अलावा यूनिटी और अनरियल के अंदर मैंने लेवल डिजाइन के अंदर मैंने ये देखा कि अनरियल के अंदर लेवल डिजाइन करना फ्लेक्सिबल बहुत है, इजी बहुत है। ऑन द अदर हैंड वही काम जो अनरियल में 5 मिनट में हो सकता है वो यूनिटी में 50 मिनट में होता है, गेम डिजाइन वाला। और फिजिक्स की बात की जाए तो उसमें यूनिटी ऑफ कोर्स अनरियल से ज्यादा बेहतर है, रेंडरिंग में अनरियल यूनिटी से ज्यादा बेहतर। तो हर इंजन के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, कुछ चीजों हाँ में अपने यूनिटी होते बेहतर है, हैं। कुछ चीजों में बिल्कुल यही बात है, तो हम किसी को वो नहीं कर सकते। ये नहीं, इनको Exactly, मेरे ख्याल से कंपेयर करना अजीब सी बात है किसी भी गेम इंजन को। तो exactly. हम्म, तो आल दो के यूनिटी की कम्युनिटी जो है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन यूनिटी की बैड न्यूज़ भी आ रही हैं कुछ अरसे से। और एम्प्लॉयज़ को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फायर किया है। और कुछ और चीज़ें भी, जो नए टूल्स आ रहे थे यूनिटी के, वो भी अभी नहीं आ रहे, जिस तरह गिग आया है। और सबसे और बड़ी जो प्रॉब्लम आई, जी जी। उन्होंने आयरन सोर्स के साथ कोलैबोरेशन की। और अगर आपको आयरन सोर्स का आइडिया हो तो वो इसराइल की एक स्पाई एडवेयर कंपनी है जो एड्स, हाँ स्पैमिंग एड्स जो होते हैं ना, जिस तरह लिंक पे क्लिक करते हैं तो एड्स आते हैं, 15 सेकंड वेट करें, ये वो, फिर अजीबो बिल्कुल। गरीब ऐड दिखाते हैं। तो आयरन सोर्स उस चीज की कंपनी है और अभी यूनिटी ने उसके साथ कोलैबोरेट किया है, तो ये मामला भी कुछ समझ में नहीं आया, बहुत ही वर्स्ट चीज हुई है यूनिटी के हाँ साथ। बिल्कुल यही बात है। एनी हाउ, लेकिन फ्यूचर जो है वो यूनिटी यूनिटी एक काफ़ी, यानी मजबूत, इसको आप गेम इंजन कह सकते हैं, नंबर वन है डेफिनेटली इन दी मार्केट, सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ किया जाता है। और एंड्रॉयड पे तो सारी गेम्स आप प्ले स्टोर पे देखें तकरीबन आई यूनिटी की हैं। तो एनी हाउ, हम दोनों को डेफिनेटली। कंपेयर नहीं कर सकते। इन द लास्ट आप अपना कोई पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो वो दीजिए। कोई टिप देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें। मेरे दो तीन टिप तो ये है सबसे पहले कि यार मैंने गेम डेवलपमेंट के अंदर ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेसेस किए और बहुत सारी चीजें फेस की, फाइनेंशियली भी और टेक्निकली भी, नॉलेज वाइज भी। इवन दो कि मैं अपने सिटी से अपना घर छोड़ के मूव करके लाहौर आ गया टू लर्न गेम डेवलपमेंट, टू लर्न अबाउट गेम डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ पर एक्सपोजर नहीं था, मैं बैकवर्ड एरिया से हूँ। और दिस इज वॉज द रीजन। और मैं आप सबको यही कहूंगा कि आप डिटरमाइंड रहें और लगे रहें बस। आपकी डिटर्मिनेशन आपको सक्सेस दे ना दे, लेकिन आपसे नेक्स्ट जनरेशन को जरूर देगी इंशाल्लाह। And that is the initiative for Pakistan, because Pakistan right now need a lot of entrepreneurs, जिसकी पाकिस्तान को बहुत अशद तरीन जरूरत है। पाकिस्तान ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होते हुए बचा है। और पॉलिटिकल जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका भी आप सबको आइडिया है, कंट्री की क्या सिचुएशन चल रही है उसका भी आप सबको आइडिया है। तो इस टाइम पे हम काफी रिच हुए हुए हैं और हमें एक्सपोर्ट्स की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। और आईटी की एक्सपोर्ट्स जितनी ज्यादा होंगी उतना बेटर है। और ना सिर्फ हमारी कंट्री का यार, हम सबका इसमें बहुत भला है, क्योंकि हमारी स्किल्स को अच्छी वैल्यू दी जाती है जब हम फ्रीलांस करते हैं अदर देन पाकिस्तान। तो मैं बस इतना कहूंगा कि हारना नहीं है, डिटरमाइंड रहें, लगे रहें। और इसके अलावा डेवरे जो कम्युनिटी है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको फ्री एसेट्स, फ्री ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स के लिंक्स, और इसके अलावा फॉर लर्निंग पर्पज ओनली आपको सब कुछ मिलेगा, लीगल और इलीगल सब कुछ। और उसके अलावा क्या नाम है, इसके अंदर कम्युनिटी चैट्स होंगी, इसके अंदर सारी चीजें होंगी, मेंटोर्स होंगे, बड़े बड़े गेम डेवलपर्स होंगे, उसके अलावा इंडस्ट्री लीडर्स होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। मेरा यही मोटिव है इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में और ग्रो करने में। ऑल इन वन का एक कॉम्बो होना जरूरी था, क्योंकि हर इंसान, हर बंदा अपनी अपनी अलग कम्युनिटी बना के बैठा है। मैं एक कोलैबोरेटिव सिंगल कम्युनिटी चाहता था, पाकिस्तान गेम डेवलपमेंट कम्युनिटी के नाम से। जो एज जिस तरह पाकिस्तानी पीसी गेमर्स है तो हर गली में हर बंदे ने अपना सर्वर तो बनाया हुआ है, लेकिन पीपीजी के अंदर हम सब इकट्ठे भी हैं। सो दैट वाज द रीजन कि ये कम्युनिटी बनाई। और इसके लिंक मैं भाई को दे दूंगा, आपको ज्वाइन करना है तो लिंक फ्री का लिंक आपको मिल जाएगा। एंड सेकंड, इंशाल्लाह मेरा इनिशिएटिव है कि
मैं आपको भी गेम डेवलपमेंट, यूएक्स यूआई डिजाइनिंग, गेम की लेवल डिजाइनिंग के ऊपर ट्यूटोरियल्स दूं इन उर्दू। और उसके लिए मैं अपने चैनल का लिंक भी दे दूंगा। इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू माय यूट्यूब वेरी वेरी सून। और अब जाके क्योंकि मार्केट में प्रोग्रामर चीमा भी आ गया और विकास भाई भी आ गए हैं, तो अब मेरे दिल को कुछ तसल्ली है कि यस, अब मैं कुछ करूंगा तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दैट्स ऑल। और बाकी डिटरमाइन रहे, दैट इज द मोस्ट, मैं कहूँगा कि सबसे जरूरी चीज डिटर्मिनेशन है सक्सेस के लिए। हार्ड वर्क तो है ही, लेकिन प्रेफर स्मार्ट वर्क, डिटर्मिनेशन। और कूल चीजें बनाएं, क्रिएटिव चीजें बनाएं, टाइम इन्वेस्ट करें। एक गेम पे साल लगता है लगा दें, लेकिन आपकी चीज शोकेजेबल हो, उससे कुछ मिलता है नहीं मिलता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अगर अपनी दिल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दैट इज एनफ। बिल्कुल इसी तरह से है। 2017 में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। उस वक्त यूट्यूब पे गेम डेवलपमेंट का उर्दू में कोई पाकिस्तानी चैनल मुझे तो नहीं उस टाइम पे नज़र आया। नहीं और आज काफ़ी ज़्यादा नहीं, चैनल्स जो मैं हैं इस वो, चीज से गवाह हूँ। हाँ, तो अभी आप चलो देखें तो कुछ नहीं। काफ़ी ज़्यादा चैनल आ चुके हैं। तो ये गेम डेवलपमेंट की एक्चुअली एक तरक्की इसको आप समझ लें इस फील्ड की। और आगे बिल्कुल चल के मज़ीद बिल्कुल चैनल्स भी ओपन होंगे, मज़ीद गेम्स भी आएंगी, मज़ीद कम्युनिटीज़ भी बनेंगी। लेकिन एक कम्युनिटी जो है वो, इंशाल्लाह। उसके हक़ में मेरा भी काफ़ी अरसे से ये माइंड था। और मैं भी अपने स्टूडेंट से ये शेयर किया करता था कि क्या हम कोई व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें या डिस्कॉर्ड सर्वर बना लें या क्या करें। तो ये साहिल भाई ने जो नई कम्युनिटी बनाई है, इसको मैं भी ज्वाइन करूँगा, आप भी ज्वाइन करें। और ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप है। और मैं खुद इस स्टेप का जो है वेट कर रहा था कि एक कम्युनिटी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर हम सारे गेम डेवलपर्स एक जगह पे इकट्ठे डेफिनेटली हो जाएं और कुछ अचीव करें इकट्ठे, इन इन फ्यूचर। डेफिनेटली। तो मैं सारे लिंक्स जो इंशाल्लाह। साहिल भाई हमें प्रोवाइड करेंगे वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप उन लिंक्स पे जाएंगे और इनकी कम्युनिटी को भी ज्वाइन करना है। यूट्यूब चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ याद रखें, शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे एक डेफिनेटली। इस तवसत से, वीडियो के तवसत से बताना चाहूँगा कि जिस तरह मेरा चैनल है, प्रोग्रामर चीमा हैं, साहिल हैं, इसी तरह से और भी भाई काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने चैनल्स में जो हमारे जो लिंक्स हैं वो जो होते हैं सजेस्टेड चैनल्स, तो उसके अंदर हम एक दूसरे या के चैनल्स या ज़रूर शेयर करें। हम तो ये पेस्ट कर, मैं पेस्ट प्रोग्रामर कर चीमा दूंगा। से भी मेरी ऑफ रिक्वेस्ट है, कोर्स मैं आपका आज और ही, बिलाल भाई का तो मस्त। बिल्कुल, तो मैं आज ही करूँगा ये काम। जो जो मुझे बाकी भी जो पाकिस्तानी चैनल्स मौजूद हैं और वो भी मुझे अपना लिंक भेज सकते हैं, और उनको भी मैं वहाँ पे सजेस्टेड चैनल्स में जो है वो ऐड करूँगा, और मेरे चैनल को आप ऐड करें ज़रूर। तो दैट्स इट। आज की जरूर। गपशप में बहुत ज़्यादा मज़ा आया साहिल भाई, आपके साथ बातचीत बहुत थैंक यू सो मच। इंजॉयबल रही। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इंशाल्लाह। वीडियोस ऐसी बनाई जाएं जिसके अंदर सारे डेवलपर्स आएँ, प्रोग्रामर चीमा भी आएँ, आप भी आएँ, मज़ीद भी जो हमारे डेवलपर भाई हैं, स्टूडेंट्स हैं वो आएँ, हम एक दूसरे से इंशाल्लाह। क्वेश्चन करें, उनके सॉल्यूशंस को ढूंढें। तो इस तरह की मीटअप्स हम इंशाल्लाह फ्यूचर में रखेंगे। तो दैट्स इट जी। बहुत मज़ा आया साहिल भाई से बातचीत करके। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।